हाय दोस्तों, स्वागत है न्यू टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो डिमांड एंड सप्लाई जोन प्राइस एक्शन सीरीज का ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जोन फ्रेशनेस, यानी कि किसी भी जोन की जो फ्रेशनेस है वो कैसी है। ठीक है, जोन फ्रेशनेस कैन बी डिफाइन इन ऑफ दीज 4 टाइप। ठीक है, किसी भी जोन की फ्रेशनेस को डिफाइन करने के लिए क्या है, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, यानी कि नया, या कह लीजिए न्यू जोन। ठीक है, और इसका एक नाम है अनमिटिगेटेड, यानी कि जिसको क्या है, टच नहीं किया गया हो, आप ये भी कह सकते हैं। ऐसा जोन जो बनने के बाद नया जोन हो, दोबारा से प्राइस है जो उस जोन के ऊपर आया ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेश जोन या अनमिटिगेटेड जोन, यानी कि जिससे अभी तक कोई मिला नहीं है, ऐसा जोन। सेकंड है इसके अंदर हमारा टेस्टेड जोन। टेस्टेड का मतलब जो टेस्ट हो चुका है, पहले फ्रेश था, फिर क्या है, उसके पास प्राइस आ चुका है, यानी कि टेस्टेड। अदर नाम है उसका मिटिगेटेड जोन। ठीक है, क्या नाम है? मिटिगेटेड जोन, यानी कि जिससे प्राइस का क्या है, मिलन है जो हो चुका है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा पीरियड जोन। पीरियड का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग नोट क्लोज, यानी कि कोई हमारा जोन है, उसके पास प्राइस आया, टच भी किया, मिला भी, पर उसको क्या है, नीचे क्रॉस किया, बट क्लोज क्या है, उसके अंदर या उसके अबाव दिया। ठीक है, या तो उसके अंदर क्लोज दिया या उसके अबाव क्लोज दिया। ठीक है, अगर वो सप्लाई जोन है तो प्राइस उसके क्रॉस तो किया, या तो उसके अंदर क्लोज या उसके नीचे क्लोज। ठीक है, फिर एक होता है वायलेटेड जोन। वायलेटेड जोन का मतलब यहाँ क्या है, ब्रेक एंड क्लोज। जो जोन था हमारा, प्राइस आया, उसको ब्रेक भी किया और उसके नीचे क्या दे दिया, क्लोज। ठीक है, क्या दे दिया, क्लोज। ठीक है, ये तो था फर्स्ट। अब इसको मैं आपको धीरे से बताता हूँ। कहने का मतलब क्या है, या तो हमारा कोई डिमांड जोन बना हो, ठीक है, या कोई सप्लाई जोन। ठीक है, हम पहला केस देख रहे हैं फ्रेश। फ्रेश का मतलब क्या है, ये जोन बन तो गया, पर क्या है, प्राइस है जो अभी तक इस जोन के पास पहुंचा नहीं है। ठीक है, अभी तो ये क्या है, फ्रेश और अनमिटिगेटेड जोन। ठीक है, सेकंड क्या होगा, टेस्टेड होगा और मिटिगेटेड होगा, यानी कि अगर डिमांड जोन है तो प्राइस आके इसको क्या करेगा, मीट करेगा, ये हो जाएगा मिटिगेटेड। फिर ऐसे ही इस प्राइस यहाँ आएगा, इसको मीट करेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मिटिगेटेड या टेस्टेड जोन। ठीक है, थर्ड है हमारा पीरियड जोन। पीरियड जोन है जो है क्रॉसिंग नोट क्लोज। अब ये क्या था, प्राइस यहाँ आया, टेस्ट किया, फिर चला गया, फिर दोबारा आया। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, क्रॉस तो किया, बट क्लोज या तो इसके जोन के अंदर दे या जोन के बाहर दे। ठीक है, क्या, क्लोज पे ध्यान रखना, क्लोज पे। अगर ऐसा होता है तो किसके अंदर आएगा, पीरियड जोन के अंदर। ऐसा ही सप्लाई जोन के अंदर, प्राइस यहाँ से टच करके गया, दोबारा आया, क्रॉस किया, पर क्लोज या तो इसके अंदर दे या इसके नीचे दे। ठीक है, इसका देखना हमने क्लोज को, किसको देखना है, क्लोज को। ठीक है, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, पीरियड जोन। बात करते हैं वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब होता है ब्रेकआउट या और क्लोज करना। ठीक है, प्राइस यहाँ आया था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको नीचे क्लोज दे दिया, किसके, जोन के। ठीक है, कहा, नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, ब्रेकआउट की कैटेगरी में। ठीक है, ऐसा ही सप्लाई जोन के अंदर होगा, प्राइस इस पे आया और इसके ऊपर क्लोज दे दे। ठीक है, कहाँ दे दे, क्लोज, ऊपर क्लोज दे दे, यानी कि ब्रेकआउट करके क्लोज दे दे, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वायलेटेड में। ठीक है, आगे देखते हैं जो ये हमारे जोन है ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फ्रेश जोन। तो फ्रेश जोन कौन सा होगा, ए न्यू जोन, ए न्यू डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट, यानी कि जो न्यू बना है वो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, और जो सप्लाई जोन बना है, ठीक है, जो नए बने हैं, इज कॉल्ड फ्रेश जोन। कब तक, रीच द प्राइज अनटिल, जब तक, जब तक, कब तक, जब तक ये प्राइज है जो, ठीक है, मान ले यहाँ डिमांड जोन बना के प्राइज ऊपर गया है। ठीक है, जब तक ये प्राइज इसके पास नहीं आता। ठीक है, जब तक ये कैसा जोन है, फ्रेश जोन। ऐसा ही किस केस में, सप्लाई के जोन में, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस सप्लाई बना के तो नीचे गया, पर जब तक ये प्राइस इस जोन के पास नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइस जब तक, नोट रीच प्राइस अनटिल, इस लाइन को आपको क्या है ध्यान में रखना, जब तक प्राइस के पास नहीं पहुंचता तो ये कैसा जोन है,
फ्रेश जोन, ठीक है। और फ्रेश जोन कैसा जोन होता है? ट्रेडेबल, ठीक है। ट्रेडेबल यानी कि फ्रेश जोन से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अदर जोन के मुकाबले क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी होती है किसकी? फ्रेश जोन की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टेस्टेड जोन। अब टेस्टेड जोन का मतलब क्या गया? जो हमारा यहाँ जोन बना था डिमांड जोन और जोन बना था सप्लाई जोन। ये जोन कैसे थे? फ्रेश जोन थे हमारे, ठीक है। इसको प्राइस बना के यहाँ ऐसे यहाँ कहीं गया था, इसको बना के प्राइस यहाँ गया था ऐसे, ठीक है। जब प्राइस दोबारा से इस जोन के पास आएगा, ठीक है, और इसको टेस्ट करेगा, क्या कहता है? आफ्टर क्रिएट ए डिमांड जोन और सप्लाई जोन प्राइस रीच, रीच का मतलब पहुंचना यानी कि टच करना, ठीक है। या तो पहुंचना या टच करना, या मिटिगेटेड यानी कि मिलना, प्राइस का मिलना, कॉल्ड क्या कहलाएगा? टेस्टेड जोन। सप्लाई जोन भी हो सकता है वो, और डिमांड जोन भी, ठीक है। यहाँ प्राइस ने फर्स्ट टाइम तो बनाया जब तो ये क्या था? फ्रेश जोन था। अब यहाँ प्राइस ने इसको टच किया तो ये क्या हो गया आपका? टेस्टेड, ठीक है। और यहाँ से प्राइस अब क्या है? चांस है 100%, आपको पता है मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता, पॉसिबिलिटी होती है सारा कुछ, तो हाई है। कितनी है? कौन सी पॉसिबिलिटी? यहाँ हाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन था हमारा, डिमांड जोन था, और यहाँ से इसको फर्स्ट टाइम क्या है? टेस्टेड है, और कैसा है? फर्स्ट टाइम, ठीक है। टेस्टेड फर्स्ट टाइम तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ठीक है। सेकंड ऐसे ही सप्लाई के केस में देखिए, प्राइस यहाँ आया, फिर ऐसे इसके पास पहुंचा, टेस्ट किया, और दोबारा से यहाँ, ये यहाँ पे क्या था? फ्रेश, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया? टेस्टेड, और क्या हो गया? फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है हमारा वो है पेरिस्ट जोन। पेरिस्ट जोन का मतलब आपको बताया था, ब्रेक तो करे पर क्या है? कंडीशन क्लोज ना करने पाए। ए जोन आफ्टर टेस्टेड यानी कि टेस्टेड जोन के बाद क्रॉसिंग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन देन क्लोज इनटू द डिमांड जोन और सप्लाई जोन इज कॉल्ड पेरिस्ट जोन, ठीक है। जो हमने क्या है, हमारा डिमांड जोन ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऐसे गया था तो क्या था? फ्रेश। फिर यहाँ से प्राइस आया, क्या हो गया? ये टेस्टेड। फिर प्राइस गया, दोबारा आया, ठीक है। इसको ब्रेक भी किया, बट जो है क्लोज क्या दिया? इसके अंदर दिया हो या इसके अबाव दिया हो, किसके केस में? डिमांड जोन के में। तो ये यहाँ क्या हो गया? पीरिस्ट जोन, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है? सप्लाई जोन था। यहाँ प्राइस जब बना के गया तो ये कैसा था? फ्रेश। फिर दोबारा से यहाँ आया तो ये कैसा हो गया? टेस्टेड। फिर प्राइस गया, फिर दोबारा से आया, ब्रेक किया, बट क्लोज अंदर या इसके नीचे दिया तो ये कैसा हो गया? पीरिस्ट जोन। अब ये नहीं है कि ज़रूरी फ्रेश के बाद टेस्टेड ही होगा और टेस्टेड के बाद ही जोन पीरिस्ट होगा, ठीक है। सीधा फ्रेश जोन के बाद क्या है? पीरिस्ट जोन भी हो सकता है, टेस्टेड भी हो सकता है, और फोर्थ केस अभी हम देखेंगे क्या, हमारा वायलेटेड जोन। तो क्या है? वायलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं वायलेटेड जोन आफ्टर टेस्टेड एंड पीरिस्ड ए जोन एंड प्राइस इज क्लोज आफ्टर ब्रेक द जोन। क्या? ब्रेक द जोन इज क्या है? वायलेटेड। यानी कि ये हम आपको डिमांड का बता देता हूँ। जैसे हमारा डिमांड जोन था, ठीक है। प्राइस यहाँ से गया और आया और इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और क्या इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो वो कैसा जोन हो गया हमारा? वायलेटेड यानी कि ब्रेकआउट, ठीक है। और ब्रेकआउट जोन होने के बाद इसकी क्या है? जो वैल्यू थी इस जोन की वो एट टाइम तो ख़त्म हो चुकी है, बट जब प्राइस क्या है? जब प्राइस नीचे से कहीं से वापस रिवर्सल लेके दोबारा से इस पे आएगा तो ये कन्वर्ट हो सकता है आपका सप्लाई जोन के अंदर, ठीक है। यानी कि ये ध्यान रखना, वायलेटेड होने के बाद किसी भी जोन के, तो वो अगर डिमांड जोन वायलेटेड हुआ है तो वो वर्क कर सकता है सप्लाई जोन के अंदर, और सप्लाई जोन वायलेटेड हुआ है तो वर्क कर सकता है डिमांड जोन के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही क्या होता है, जब कोई स्पॉट ब्रेकआउट होता है तो वर्क कर सकता है रेजिस्टेंस के रूप में, और कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट के रूप में क्या है? वर्क कर सकता है, ठीक है। ये दोनों ही जो है हमारा डिमांड, सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस और सप्लाई क्या है? ये सभी क्या है? प्राइस एक्शन के पार्ट हैं, और प्राइस एक्शन है जो मार्केट के अंदर वो क्या है? सर्वोपरि है। यानी कि वो कहते हैं ना, सबसे ऊपर कौन बैठा है मार्केट के अंदर? वो है आपका प्राइस एक्शन। सारा कुछ, चाहे वो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो आपकी, चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आईसीटी हो, या फिर आप कह लीजिए इंडिकेटर हो आपके, ठीक है।
सारा कुछ किस पे डिपेंडेड है, प्राइस एक्शन के ऊपर। और प्राइस एक्शन का बेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जोन किस क्या बनाता है, प्राइस एक्शन। सारा कुछ पे है डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर, ठीक है। फिर जो ये आपकी टेक्निक आई हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की टेक्निक हो, वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन को कह लीजिए या प्राइस एक्शन को कह लीजिए, क्या ये इनके मॉडिफाई रूप, ठीक है। जैसे किसी एक बाइक वगैरह को पहले कंपनी से आती है तो वो क्या है, एक प्राइस एक्शन है, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है तो वो क्या है, उसके आईसीटी, एसएमसी, इंडिकेटर, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर हम, नेक्स्ट है हमारा, ये एक नोट है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे आप सभी, ठीक है। क्या कहता है, फ्रेश जोन इज वैलिड। जो हमारा फ्रेश जोन था उसके बारे में ये क्या कहता है, वैलिड भी है और ट्रेडेबल भी है। ये टेस्टेड जोन वैलिड तो है और ट्रेडेबल भी है। जो टेस्टेड जोन होगा वो भी क्या माना गया, वैलिड भी है और ट्रेडेबल भी है। ट्रेडेबल का मतलब ट्रेड कर सकते हैं। और नॉट ट्रेडेबल यानी कि सेकंड इसमें क्या है, नोट भी है, ठीक है, नॉट ट्रेडेबल भी हो सकता है। फिर कहता है पीरियड जोन में भी ट्रेड और नो ट्रेड। जो पीरियड जोन था हमारा वो क्या है, नोट वैलिड है, नोट ट्रेडेबल है, ठीक है। फोर्थ है वायलेटेड जोन। ये तो बिल्कुल ही क्या है, अपोजिट हो चुका है, यानी कि ये ट्रेड करने के लायक नहीं है। अब जब कोई डिमांड या सप्लाई जोन वायलेटेड हो जाता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग के दौरान, ठीक है, ट्रेडिंग के दौरान ट्रेड करते समय, ठीक है, सबसे हाई क्या है, क्रैश जोन, और सबसे लो कौन सा, वायलेट। फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, मतलब यहाँ सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की कौन से पे बनेगी, फ्रेश जोन पे। जब भी कोई फ्रेश जोन होगा तो वहाँ क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर उससे कम प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, जब वो जोन टेस्टेड हो जाएगा। उससे कम प्रोबेबिलिटी कब आ जाएगी, जब वो जोन पीरियड हो जाएगा। और उससे भी कम या कह लीजिए नॉट ट्रेडेबल जोन कब हो जाएगा, जब वो वायलेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जोन अचीवमेंट हाई प्रोबेबिलिटी जोन। यानी कि किसी भी जोन को हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो जोन है हमारा वो हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। किसी भी जोन को, ठीक है, अचीवमेंट का मतलब क्या है कि वहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा जोन होगा वो वर्क करेगा या नहीं। वायलेटेड अपोजिंग जोन, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में बोलेंगे VOZ। वायलेटेड अपोजिंग जोन का मतलब क्या है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो कॉल्ड पिवोट। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ स्विंग क्या होते हैं। मान लीजिए एक ये कैंडल है और एक हमारी ये कैंडल, ठीक है, और एक ये कैंडल, ठीक है। कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3। किसी भी स्विंग हाई या लो को मार्क करने के लिए कम से कम 3 कैंडल होनी चाहिए। कितनी, 3 कैंडल, ठीक है। अब ये कितनी, 3 कैंडल, और तीनों कैंडलों के जो मिड कैंडल होगी, ठीक है, तीनों कैंडलों में जो मिड कैंडल होगी उसका क्या है, हाई पॉइंट, तो स्विंग हाई कहलाएगा। और ऐसे ही अगर हम ऐसे देखेंगे इसको, तो ये कैंडल 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 कैंडल में मिड कैंडल क्या होनी चाहिए, लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्विंग लो। कहने का मतलब चार्ट के अंदर ऐसे कैंडलें बनती जा रही हैं कहीं भी, ठीक है। जब कोई कैंडल ऐसे बनेगी तो ये क्या है, इनको देखेंगे 1 2 3, ना इसमें मिड कैंडल कौन सी हुई, ये वाली, ना इसका हाई है ना लो। फिर 1 2 3, अब जो ये कैंडल है, ठीक है, ये हो गया लो, क्या, स्विंग लो, ठीक है। फिर 1 2 3, तो ये क्या हो गया, स्विंग हाई, ठीक है। जब हम चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब वायलेटेड जोन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वहीं पर ये हमारा डिमांड जोन था, ठीक है। और ये आपका क्या था, सप्लाई जोन, ठीक है। ये आपका सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन बना था, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर क्या देखना है, जब प्राइस ऐसे आते हुए
इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दे इस सप्लाई जोन को, इसको इस सप्लाई जोन को, तो जो ये डिमांड जोन है हमारा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है, जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगा दोबारा से, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस क्या है इसके ऊपर से टेस्टेड करके क्या है एक अप मूव देगा। अगर ऐसा ही डिमांड के केस में होता, प्राइस अगर यहाँ सप्लाई जोन से आता हुआ इसके ऊपर क्लोज दे दे, तो ये क्या हो जाएगी, हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई जोन। ठीक है, तो आपने पता चला, ये तो एक तो होता है कैंडल के केस में। ठीक है, एक कैंडल के केस में होता है और एक पिवोट के केस में। पिवोट का मतलब होता है आपके स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, जैसे मार्केट यहाँ पर क्या बना आपका डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ कहीं ऐसे प्राइस आ रहा था जब, और इसने ये क्या किया, क्रिएट किया आपका डिमांड जोन। तो ये क्या है, आपके स्विंग है। ठीक है, इससे जब प्राइस यहाँ ऊपर जाते समय इसको क्रॉस कर देगा, इसको स्विंग हाई को या लो को। ठीक है, डिमांड के केस में तो किसको देखेंगे हम, स्विंग हाई को। इसके केस में डिमांड के केस में, डिमांड जोन के केस में। और स्विंग लो को किसके केस में देखेंगे, सप्लाई जोन। अब यहाँ पर क्या है, ये आप या तो पिवोट कह लीजिए या स्विंग हाई क्या है, ब्रेक कर दिया प्राइस ने, यानी कि इसके ऊपर क्लोज दे दिया। अब इसके ऊपर जब प्राइस ने क्लोज दे दिया, तो जो ये डिमांड जोन था इसकी जो पॉसिबिलिटी कह लीजिए या प्रोबेबिलिटी कह लीजिए ट्रेड करने की, ठीक है, तो वो क्या है, पूरी हाई ट्रेड प्रोबेबिलिटी बन गई है। ये प्राइस जब कहीं से दोबारा रिवर्सल करके इस जोन को टेस्टेड करेगा, तो हाई चांस होंगे कि यहाँ से प्राइस है क्या अप जाएगा। क्या चांस होंगे, हाई चांस। ऐसे ही अगर ये कोई हमारा क्या है, सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन से प्राइस डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है, और अपने किसी स्विंग लो को, किसी पीछे वाले स्विंग लो को ब्रेक कर दे नीचे, ठीक है, और दोबारा से यहाँ पर जब जाएगा टेस्ट करने सप्लाई जोन को, तो ये क्या कहलाएगा, हाई ट्रेड पॉसिबिलिटी सप्लाई जोन। ठीक है, ये या जोन अचीवमेंट। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी कि वो क्या है, जोन है जो वर्क करेगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, वायलेटेड जोन क्या होता है और वायलेटेड पिवोट क्या होता है। जोन का मतलब तो किसी डिमांड या सप्लाई जोन को, अगर कोई शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार आपको, अगर डिमांड जोन बनने के बाद कोई सप्लाई जोन वायलेटेड होता है, यानी कि वायलेटेड का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं, ब्रेकआउट। ठीक है, क्या ब्रेकआउट, यानी कि बना डिमांड जोन, वायलेटेड कौन होया, सप्लाई जोन, तो हाई प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, डिमांड जोन की। ठीक है, एक केस तो ये हो सकता है इसके अंदर। सेकंड क्या हो सकता है, बना तो सप्लाई जोन, वायलेटेड कौन होया, डिमांड जोन, हाई प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सप्लाई जोन की। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट ने कोई डिमांड जोन ब्रेक किया है, तो ट्रेड किस पे तलाशनी है आपने, सप्लाई जोन। अगर कोई सप्लाई जोन ब्रेक किया है, तो आपने ट्रेड किस पे तलाशनी है, डिमांड जोन। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसे ही क्या है, अगर स्विंग हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, अगर स्विंग हाई को ब्रेक किया है तो हाई प्रोबेबिलिटी किसकी बनेगी, डिमांड जोन की। और अगर स्विंग लो को ब्रेक किया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी किसकी बनेगी, आपकी सप्लाई जोन की। ठीक है, ये जो कीवर्ड, ठीक है, जो ये आपके कीवर्ड हैं, इनको आपको इतना अच्छे से समझना है, ये मार्केट का सब कुछ है, बेस है। जब कोई स्विंग हाई ब्रेक होगा तो किसकी पावर बढ़ेगी, जब कोई स्विंग लो ब्रेक होगा तो किसकी पावर बढ़ेगी, जब कोई डिमांड जोन ब्रेकआउट होगा तो कौन पावर में है। ठीक है, जब कोई सप्लाई जोन ब्रेक होगा तो कौन पावर में है। ठीक है, ये क्या पता चलता है, मार्केट के अंदर जो बायर एंड सेलर है उनकी साइकोलॉजी का पता चलता है। कैसे, अगर कोई डिमांड जोन है जो वो ब्रेक हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर जो सेलर हैं वो हावी हैं। ठीक है, यानी कि जो सेलर हैं वो सेल कर रहे हैं यहाँ पर इसमें हाई क्वांटिटी में, और उन्होंने जो डिमांड जोन था उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, वहाँ पर किसी को कोई मौका नहीं मिला। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर आपको सप्लाई जोन है जो वो उसकी खोज करनी है, और वहाँ पर क्या है, सेल की ट्रेडों को
ध्यान में रखना है। और अगर कोई सप्लाई जोन टूट रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पर कौन बायर एक्टिव है, ठीक है, जिसने जो बेचा बायर ने वो क्या है वही खरीद लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो सप्लाई जोन का क्या है ब्रेकआउट हो चुका है और किसकी डिमांड जोन की क्या है पावर यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिमांड जोन को खोजना है और बाई ट्रेड के बारे में क्या है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ट्रेंड ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट के अंदर या फिर आप किसी भी, जैसे आपने सुना होगा ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। जो भी ट्रेंडिंग में, चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो या कोई कैसा किसी भी प्रकार का, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो क्लोथिंग में हो, चाहे वो आपका मकान वगैरह, जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं, ट्रेंडिंग में होती हैं क्या है उनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है हाई। ऐसा ही क्या है मार्केट के अंदर भी है, यानी कि हमें देखना है जो ट्रेंड है वो किसका चल रहा है, वो ट्रेंड बायर का बायर का ट्रेंड है या किसी सेलर्स का ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड का मतलब ही यहाँ क्या है हमें देखना कि मार्केट किसके अंडर में है, बायर के अंडर में है या सेलर के अंडर में चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर ट्रेंड है, जो ट्रेंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। जो ये ट्रेंड है ये किसकी डायरेक्शन बताता है हमें, प्राइस की, प्राइस मूवमेंट इन ए स्टॉक मार्केट। जो प्राइस है ट्रेंड हमें क्या बताता है, प्राइस की मूवमेंट बताता है किसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कि वो अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन, ठीक है। ट्रेंड की कितनी डायरेक्शनें होती हैं, अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन, ठीक है। एक थर्ड भी है इसकी, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए क्या कहता है, बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन टेक विथ द ट्रेंड। ये क्या है, आपने लाइन है जो इसको नोट कर लेना है। जो हमने बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लेने हैं मार्केट के अंदर वो किसके अनुसार लेने, ट्रेंड के अनुसार। अगर अप ट्रेंड है तो हमें डिसीजन किस में लेने हैं, बाई में। अगर डाउन ट्रेंड है तो हमने किसके डिसीजन लेने हैं, सेल साइड के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। फिर क्या कहता है, नोट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड ऑलवेज लॉस। अगर ट्रेंड बाई का है आपने सेल किया, क्या होना है, लॉस ही होना है। ट्रेंड सेल का है आपने बाई किया तो क्या होना है, लॉस ही होना है। तो कहने का मतलब क्या, नोट ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी कि अप है तो अप की साइड ट्रेड करें, डाउन है तो डाउन की साइड ट्रेड करें। ट्रेड इन फेवर ऑफ द ट्रेंड, यानी कि जिस साइड का ट्रेंड अगर अप का है तो अप साइड की ट्रेड, डाउन का है तो डाउन साइड की ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन भी सुनी होगी आपने, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, ठीक है। मार्केट के अंदर सुना होगा ट्रेंड इज यूर फ्रेंड अंटिल द बैंड। अगर आप इस ट्रेंड को फ्रेंड बना के चलोगे तो ठीक है, नहीं तो बैंड मतलब ये आपकी बैंड ही बजा देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड होते हैं, ठीक है। क्या है, थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड, ठीक है। मार्केट का हमने पीछे तो देखा अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड और एक तो फर्स्ट है अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे अप जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड। एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, क्या होता है, डाउन ट्रेंड, बैरिश भी बोलते हैं जिसे, बैरिश ट्रेंड, जब मार्केट ऐसे डाउन जा रही है, ठीक है। एक होता है साइडवेज, थर्ड क्या होता है, साइडवेज या रेंज, जब मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि किसी एक रेंज के अंदर, साइडवेज, और इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। अब क्या है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ट्रेंड यूजिंग बाय कोर फॉर्मेशन, यानी कि हमने ये तो पता कर लिया कि ट्रेंड हैं जो डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। अब पता कैसे करें कि कौन सा अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, कौन सा बेरिश है या कौन सा साइडवेज है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है ये 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट। फर्स्ट है हायर हाई, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे एच एच, ठीक है। एक होता है हायर लो, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे एच एल। एक होता है लोअर हाई, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे एल एच। और एक होता है लोअर लो, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे एल एल। देखो ये तो पहला एच है हायर के लिए, सेकंड एच हाई के लिए, ऐसा यहाँ हायर और ये हायर लो। अब इसका मतलब क्या है मार्केट के अंदर,
प्राइस यहाँ कहीं पर मान लीजिए था, प्राइस ऐसे यहाँ गया तो इसने ये क्या बनाया, एक हाई, ये क्या इसका लो। अभी ये एच एच नहीं बना है अभी, और ये ना लोअर लो, ठीक है, यहाँ पे एल है और यहाँ एच। जब प्राइस यहाँ आया और दोबारा से यहाँ गया तो अब ये क्या हो गया, देखो हाई, इससे इससे हाई, और जो ये इससे भी क्या है हाई, तो ये क्या कहलाया, हायर हाई। ऐसे ही ये क्या कहलाया, देखो ये एच है, ये इससे क्या है लो, ठीक है, बट जो इससे क्या है हाई, तो ये क्या कहलाया हायर लो। यानी कि क्या है, एक बार कंपैरिजन करेंगे इससे, एक बार कंपैरिजन करेंगे इससे, ऐसे ही यहाँ आया प्राइस, ठीक है, तो और फिर यहाँ गया, देखिए कंपैरिजन करेंगे इससे, तो क्या है ये लो, बट इससे क्या है हाई, तो क्या बन गया हायर लो। अब ये देखिए ये इससे क्या है हाई, ठीक है, और इससे भी क्या है हाई, तो ये क्या बन गया हायर हाई। जब मार्केट के अंदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसे बढ़ते चलेंगे, लो से हायर लो, हायर लो से फिर हायर लो, तो ये ट्रेंड क्या कहलाएगा, अप ट्रेंड, क्या कहलाएगा अप ट्रेंड, ठीक है। कब, जब मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई ऐसे बनाते हुए चलेगी तो क्या हो जाएगा अप ट्रेंड, ठीक है। इसी के अंदर जब मार्केट ऐसे यहाँ कहीं से नीचे आई तो ये क्या था हाई, ये क्या था लो, फिर मार्केट यहाँ गई तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या है ये हाई, इससे कंपैरिजन करेंगे तो लो, फिर यहाँ आई मार्केट तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो भी लो, इससे कंपैरिजन कराया तो भी लो, फिर यहाँ गई मार्केट, इससे कंपैरिजन कराया हाई, इससे कराया तो लो, फिर मार्केट यहाँ आई, इससे कंपैरिजन कराया तो भी लो, और इससे कंपैरिजन कराया तो भी लो। यानी कि एक बार यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ। अब मार्केट ने क्या बनाया है हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, अब हमारा क्या कहलाएगा डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब बात करते हैं साइडवेज की। मार्केट यहाँ कहीं खुला, अप गया, ये क्या था लो, ये क्या था हाई, मार्केट यहाँ आया, ठीक है, इससे कंपैरिजन करा लो, हाई है, ठीक है, क्या ये हाई है, और इससे कंपैरिजन करा तो लो, फिर मार्केट यहाँ गया, इससे कंपैरिजन करा हाई, और इससे कंपैरिजन करा तो लो, तो यानी कि ये क्या है इसके अंडर ही आ गया ना, क्या नहीं बना यहाँ पे हायर लो नहीं बना। जब पीछे वाले के अंडर में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी सिचुएशन साइडवेज, क्या कहलाएगी साइडवेज। ना तो मार्केट हायर हाई बना रहा है, ना मार्केट लोअर लो बना रहा है, तो तब कंडीशन क्या इसकी होगी साइडवेज की, ठीक है। जब हम चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप इसे शॉर्ट में समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो, नेक्स्ट ये क्या कहता है, जो हमारे ये हायर हाई और हायर लो हैं, इनका कंपैरिजन है जो, वो टू टाइप से कंपैरिजन होता है, ठीक है। इतने टाइप से, टू टाइप से कंपैरिजन होता है, एक तो कैंडल से, एक तो कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन होता है, और एक कंपैरिजन होता है इसका स्विंग टू स्विंग, ठीक है, या स्विंग टू स्विंग, ठीक है। फर्स्ट कंपैरिजन कैंडल टू कैंडल, सेकंड कंपैरिजन स्विंग टू स्विंग, ठीक है। अब कंपैरिजन किसके साथ करना है आपको, रिसेंट कैंडल और प्रीवियस कैंडल के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसेंट कैंडल के कंपैरिजन में और प्रीवियस कैंडल। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ कैंडल का कलर है जो रेड या ग्रीन, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्या है कैंडल का जो कलर है रेड या ग्रीन, वो क्या है इस केस में मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब हायर हाई कब बनेंगे, देखिए कैंडल के अंदर ये एक कैंडल थी, ठीक है, ये इसका हाई, ये इसका लो। अब सेकंड कैंडल है जो ऐसे बनी, ये इसके हाई से हाई और इस लो से लो, ठीक है। फिर थर्ड कैंडल ऐसे बनी, कलर चाहे उसका कैसा हो, इस हाई से हाई और इस लो से लो। जब तक ऐसा चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा हायर हाई, यानी कि अप ट्रेंड, क्या कहलाएगा अप ट्रेंड, ठीक है। क्योंकि ये क्या है लोअर लो, ये हायर हाई, ये लोअर लो, ये हायर हाई, ठीक है। कैंडल के कंपैरिजन में तो ऐसे बनेगा। फिर डाउन साइड का केस क्या होगा आपका, ये कैंडल, ये कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल प्रेजेंट है तो इसका ये क्या था हाई, इसका क्या हो गया लो, ठीक है, तो ये क्या बने आपका हायर लो। फिर ये लो था इस कैंडल का, फिर ये लो, तो ये इससे भी क्या बन गया लोअर लो। ऐसे ही थर्ड कैंडल आई,
ठीक है, सिर्फ हमने 2 कैंडल के कंपैरिजन में देखना है, ठीक है। तो इससे ये क्या है लो और इससे नीचे वाली से हाई, इससे लो और इससे भी लो, लोअर लो, ये क्या बन गया अब डाउन ट्रेंड, क्या बन गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। और अगर ऐसे बन जाए ये कैंडल का हाई लो ये हाई, नेक्स्ट कैंडल क्या बन जाए ऐसे, ये इस कैंडल का हायर हाई ये इसका लोअर लो, फिर एक कैंडल ऐसे बन जाए ये इसका हायर लो और ये इसका हायर लो, ठीक है। तो अब देखो यानी कि ये क्या है इनसाइड बन गई कैंडल के अंदर कैंडल, ये इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर, तो इसी कंडीशन में हम बोलते हैं साइडवेज या रेंज, साइडवेज या रेंज, ठीक है। तो कैंडल के कंपैरिजन में सिर्फ आपने क्या देखना है, अब ट्रेंड में तो क्या कैंडल का जो लो है वो प्रोटेक्ट होते हुए चले, यानी कि ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये उसके ऊपर और ऐसे यहाँ ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर, तो क्या कहलाएगा कैंडल टू कैंडल देखेंगे तो यानी कि अप ट्रेंड है। मान लेते हैं आज की कैंडल ये है, ठीक है, कल की कैंडल अगर ऐसी बन जाती है तो ये क्या कहलाएगा अप ट्रेंड, क्योंकि इसने इसके लो के ऊपर लो बनाया और हाई के ऊपर अपना हाई बनाया, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं आज की कैंडल ये वाली है और कल की कैंडल ऐसे बन जाए तो इसने क्या किया इसके हाई के नीचे अपना हाई रखा, इसके लो के नीचे अपना लो रखा, तो ये कैंडल टू कैंडल पढ़ेंगे तो क्या है डाउन ट्रेंड। और अगर आज की कैंडल मान लेते हैं कुछ ऐसी है, या तो कल की कैंडल इसके अंदर बन जाए तो भी ये साइडवेज है, एक केस ये हो सकता है, या फिर आज की कैंडल ये है और कल की कैंडल ऐसे बन जाए, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ गई तो भी क्या है ये साइडवेज की कंडीशन है। ये तो हो गया आपका कैंडल टू कैंडल। अब बात करते हैं स्विंग टू स्विंग कैसे पता करेंगे कि हायर हाई और हायर लो कैसे बनेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं फाइंड ट्रेंड कंपेयर कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल, दिस इज शॉर्ट टर्म कंपैरिजन। मैं आपको पीछे भी बता सका हूँ और यहाँ भी बता दूँ, अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड या पॉजिटिव ट्रेंड तीनों का मतलब एक ही है, कोई अप ट्रेंड बोलता है, कोई कहता है बुलिश ट्रेंड चल रहा है, कोई कहता है मार्केट पॉजिटिव चल रही है। तो पॉजिटिव का केस हमने क्या बताया कैंडल के कंपैरिजन में, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, या कह लीजिए जो पहले दिन की मान लेते हैं आज की कैंडल ऐसी बनी और कल की कैंडल ऐसी बन गई तो क्या इसके हाई के ऊपर हाई दिया लो के ऊपर लो, तो हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड कह लीजिए, ठीक है, या बेरिश या नेगेटिव मार्केट कब बोलेंगे अगर आज की कैंडल ये वाली बनी है और कल की कैंडल अगर ऐसी बनती है, यानी कि हाई के नीचे उस कैंडल का हाई लो के नीचे लो, तो ये क्या हो जाएगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। साइडवेज मार्केट या रेंज मार्केट कब पढ़ेंगे जब कोई कैंडल मान लीजिए आज की कैंडल ये है और कल की कैंडल कुछ ऐसे बने, यानी कि ये इसके अंदर ही आ जाए इसके हाई लो, तो ये क्या कहलाएगी रेंज, क्या कहलाएगी रेंज। या ऐसा भी हो सकता है ये आज की कैंडल है और कल की कैंडल इसके अंदर बन जाए, यानी कि हाई भी इसके अंदर लो भी इसी के अंदर, तो भी क्या होगा रेंज, ठीक है। ये तो किसका कंपैरिजन है कैंडल का, यानी कि पहले दिन वाली कैंडल से प्रेजेंट कैंडल का, ठीक है। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे पता करते हैं, एक होता है स्विंग के जरिए जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है वो कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड है इसके अंदर फाइंड द ट्रेंड कंपेयर रिसेंट स्विंग, यानी कि रिसेंट का मतलब जो है और उसका प्रीवियस स्विंग, ठीक है। रिसेंट मतलब करंट का स्विंग और प्रीवियस में मतलब उससे जस्ट पीछे वाला स्विंग का कंपैरिजन करके। तो इसके अंदर क्या है ए बंच ऑफ कैंडल बिटवीन द स्विंग, कहने का मतलब यहाँ क्या है एक स्विंग के अंदर है, जो स्विंग जब भी बनेगा, ठीक है, कम से कम कितनी कैंडलें होनी चाहिए पीछे बता चुका हूँ मैं आपको, ध्यान हो तो 3 कैंडलें, ठीक है। और जो मिड कैंडल होगी उसके अंदर, ठीक है, या तो उसका वो क्या है हाई होना चाहिए उसका, ठीक है, ऐसे तो होगा तो केस क्या मानेंगे उसको स्विंग हाई मानेंगे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन होगी कुछ, ठीक है, कलर इसके अंदर भी नोट मैटर है स्विंग के अंदर, ठीक है, कलर चाहे आपका कैसा ही हो, सिर्फ आपने क्या है जो मिड कैंडल है वो क्या है बार होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा स्विंग लो, ठीक है। यानी कि कितना क्या कहता है बंच ऑफ कैंडल बिटवीन द स्विंग, यानी कि एक स्विंग से दूसरे स्विंग के अंदर क्या है कैंडलों का एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। कम से कम वो कैंडलें 3 हो सकती हैं, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, कम से कम कितनी 3, और उन तीनों में से जो मिड कैंडल है, ठीक है, जो मिड कैंडल है वो क्या है हाई होनी चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा स्विंग।
हाई और लो है तो स्विंग लो। किसका? मिड कैंडल को देखना आपने हमेशा, किसको? मिड कैंडल को, जो बीच वाली कैंडल है। फिर क्या कहता है? द मूव द प्राइस फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड ऑफ अदर एक्सट्रीम एंड। कहने का मतलब क्या है? एक जगह से प्राइस क्या है अपने दूसरे एक्सट्रीम स्विंग तक क्या है मूव करता है ऐसे। फिर कहीं आएगा ऐसे स्विंग बनाएगा, फिर अप जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अप ट्रेंड कब होगा। तो हम पढ़ते हैं अप ट्रेंड कब होगा। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाएगा, किसके अंदर? स्विंग के अंदर। देखो पीछे तो हमने पढ़ा था कैंडल के कंपैरिजन में, अब पढ़ रहे हैं हम स्विंग। एक बार मैं कि आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे ऐसे ये कैंडलें बनती हुई जा रही, ठीक है। स्विंग कब मानेंगे ऐसे अगर कैंडलें बनती हुई जा रही हैं? जब कोई कैंडल, ठीक है, ये अब ये देखो पहले 1 2 3, इन तीनों कैंडलों में किसका हाई है? बीच वाली का देखना है, तो इसका हाई तो नहीं है, तो ये स्विंग नहीं है, ठीक है। फिर अब इनको नंबर देते हैं, 1 कैंडल ये, 2 ये और 3 ये। तो इन तीनों में किसका मिड कैंडल देखनी है हमने, तो इसका क्या हाई है, तो ये भी स्विंग नहीं हो सकता। फिर इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 और इस कैंडल को 3 नंबर, ठीक है। तो 1 2 3, तो 2 नंबर वाली यानी कि मिड वाली का देखना हमने, तो इसका भी स्विंग हाई नहीं है, तो ये भी स्विंग नहीं हो सकता। फिर देखते हैं इसको 1 दे देते हैं नंबर, इसको 2 और इसको 3, तो 1 2 3, तो 1 2 3 मिड का हाई है, तो ये अब क्या कहलाएगा आपका? स्विंग हाई, ठीक है। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कितनी भी कैंडलें बन सकती हैं, सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है, ऐसे ही हम मार्क करते जाएंगे कैंडलें। तो जो थर्ड कैंडल होंगी, कोई भी थर्ड कैंडल, ठीक है, एनी थर्ड कैंडल, अगर उनमें से जो मिड वाली कैंडल है दोनों के ऊपर है, ठीक है, तो वो स्विंग माना जाएगा। ऐसे ही स्विंग लो माना जाएगा कब? जब बीच वाली कैंडल है जो इन दोनों कैंडलों के नीचे है, यानी कि ये माना जाएगा आपका स्विंग लो। हमेशा कंपैरिजन होगा 3 कैंडल का, ठीक है, लगातार 3 कैंडलों का। जैसे हमने इसमें पहले इन तीनों का किया, फिर एक को छोड़ दिया, इन तीनों का किया, फिर एक को छोड़ दिया, इन तीनों का किया, फिर एक को छोड़ दिया, इन तीनों का किया, तो हमें कहाँ जाके मिला? इन तीनों में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्विंग। अगर ऐसा केस यहाँ होता, अगर मान लेते हैं हम ये कैंडल ऐसे होती, ठीक है, कोई कैंडल यहाँ ऐसे होती और एक कैंडल और यहाँ पर ऐसे होती, तो ये भी स्विंग माना जाता, क्योंकि 1 2 3, तो बीच वाली क्या है? इन दोनों से ऊपर, ऐसे ही यहाँ बना था इन दोनों से ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कहता है, ट्रेंड क्या माना जाएगा जब हायर हाई बनाएगा। मान लेते हैं एक स्विंग यहाँ, कुछ कैंडलें बनी, एक स्विंग यहाँ, ये तो क्या हो गया आपका? स्विंग लो। ये क्या हो गया आपका? स्विंग हाई, ठीक है। प्राइस फिर यहाँ आया, यहाँ से वापस यहाँ चला गया, तो अब ये इसके क्या हो गया? स्विंग लो। ये क्या हो गया? स्विंग हाई, ठीक है। ये प्राइस फिर यहाँ आया, ये क्या हो गया? स्विंग लो। फिर यहाँ गया, ये हो गया स्विंग हाई। यानी कि जब मार्केट अपने पिछले स्विंग के ऊपर स्विंग बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है, और हाई के ऊपर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अप ट्रेंड। क्या कहलाएगा? अप ट्रेंड। जब मार्केट अपने पिछले लो के ऊपर अपना पिछला लो, इसके ऊपर ये वाला, इस हाई के ऊपर ये वाला, इस हाई के ऊपर ये वाला, कहने का मतलब ये क्या है? आपको समझ दिख रहा है क्या है? एक बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसको क्या कहते हैं? अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? डाउन ट्रेंड कब होगा मार्केट के अंदर? तो डाउन ट्रेंड कब होगा? जब लोअर लो और लोअर हाई बनेंगे, यानी कि मार्केट यहाँ से चला यहाँ आया, ठीक है, ये क्या था इसका? लोअर हाई, और ये क्या था? लोअर लो। फिर मार्केट यहाँ गया, तो ये क्या बना? लोअर हाई। स्विंग के कंपैरिजन में तो स्विंग हाई कह लीजिए इसको, ठीक है। और फिर यहाँ आया तो स्विंग लो बना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? स्विंग हाई, ठीक है। और ये भी स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ठीक है। फिर यहाँ मार्केट गया, तो ये क्या हो गया? स्विंग हाई। फिर मार्केट यहाँ आया, ये क्या हो गया? स्विंग लो। तो अपने पिछले हाई के नीचे हाई बनाता हुआ चल रहा है, और लो के नीचे लो बनाता हुआ मार्केट चल रहा है, तो क्या कहलाएगा? डाउन ट्रेंड। क्या कहलाएगा? डाउन, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम स्विंग ना बोल के ऐसे हायर हाई बुलाएं, तो देखो ये क्या है? लोअर हाई। ये क्या है? लोअर लो। कलर चेंज करता हूँ मैं, एक मिनट। देखो ये क्या है? लोअर हाई। ये क्या है? लोअर लो। अब जो ये वाला है आपका स्विंग, तो इस लो से क्या है? ये हाई है, और इससे क्या है? लो है, तो इसीलिए इसको क्या बोला? लोअर हाई। और जो ये वाला बना है, ये इससे क्या है? लो है,
और इससे क्या है, हाई है, तो इसलिए ये क्या बन गया, लोअर हाई। ये इससे क्या है, लो है, और इससे भी क्या है, ये लो, तो इसलिए ये क्या बना, लोअर लो। और ये इससे क्या है, लो, और इससे भी क्या है, लो, तो ये क्या बन गया, लोअर लो। यानी कि मार्केट जब लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो तो बनाएगा, तो क्या, पीछे भी आप पढ़ते हैं क्या होगा, डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जब मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ चलेगा तो अप ट्रेंड, और ऐसे डाउन ट्रेंड। फिर बात करते हैं साइडवेज की। ठीक है, लोअर हाई एंड हायर लो, यानी कि जब मार्केट लोअर हाई और हायर लो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट था, ये इसका लोअर हाई स्विंग था। ठीक है, फिर ये इसका हायर लो स्विंग था। अब इसी के अंदर अपना स्विंग बनाए तो ये क्या बना हो जाएगा, इससे तो हाई, ठीक है, और इससे लो, और इसी के अंदर फिर दूसरा स्विंग बना दे, जैसे कैंडल के केस में था, तो ये क्या होगा, यहाँ से लोअर लो और हायर, यानी कि ये भी सेम, ये भी सेम, कहलाएगा, क्या कहलाएगा, साइडवेज। देखो यहाँ आपका क्या चेंज होता हुआ चल, क्या है, लोअर हाई से लोअर लो आया, फिर लोअर लो से लो, फिर लोअर लो, यहाँ क्या दोनों ही सेम आते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइडवेज। इसी के अंदर दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो क्या था, स्विंग के अंदर स्विंग। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर एक स्विंग ये बना, फिर एक स्विंग ये बना, दूसरा स्विंग इसके ऊपर बना, और फिर ये इसके नीचे बना। ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो गया, स्विंग के अंदर स्विंग। ठीक है, स्विंग के अंदर स्विंग, तो क्या हो जाएगी मार्केट, साइडवेज। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मार्केट के अंदर जो कंपैरिजन है मार्केट का, इसके लिए, अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, और साइडवेज के लिए। एक तो होता है कैंडल कंपैरिजन, कैंडल का आपने समझा, एक होता है स्विंग का। है, जो कैंडल का कंपैरिजन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि कम समय के लिए। ठीक है, स्विंग का जो कंपैरिजन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये वो लॉन्ग नहीं है कि खरीदने और बेचने वाला, टीएफ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट कैंडल के कंपैरिजन में हायर हाई बनाते हुए चल रहा है तो वो कम समय के लिए क्या है, अप ट्रेंड माना जाएगा। और अगर स्विंग के कंपैरिजन में बनाते हुए चल रहा है तो लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, अप ट्रेंड माना जाएगा। ऐसा ही आपका डाउन केस में और साइडवेज केस में। तो आज हमने क्या देखा मार्केट के अंदर, एक तो हमने पढ़ा है कि जोन की पावर को कैसे पता करें, यानी कि जोन अचीवमेंट या हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोन कैसे पता करना है। और एक सीखा हमने ट्रेंड, कैसे पता करेंगे मार्केट किस ट्रेंड में है। ठीक है, ट्रेंड को पता करने के आपको दो तरह से है, एक तो कैंडल के जरिए और दूसरा स्विंग के जरिए। ठीक है, जोन का आपको बता दिया, कौन सा जोन आपका फ्रेश होगा, कौन सा टेस्टेड होगा, कौन सा पेरिस्ड जोन होगा, और कौन सा वायलेटेड जोन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के बाद आपका क्या है, नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हमारा, वो चैप्टर होगा हमारा बैंड्स के ऊपर, यानी कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट है जो इस अप ट्रेंड से कब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, डाउन ट्रेंड से कब साइडवेज होने वाला है, या साइडवेज से कब डाउन ट्रेंड में जा सकता है, डाउन ट्रेंड से कब अप ट्रेंड में जा सकता है। एक साइकिल होता है मार्केट का, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड टू साइडवेज। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड ही आएगा, ना ये ज़रूरी है कि साइडवेज के बाद मार्केट अप ही जाएगा। एक साइकिल है, इसके बाद ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसके बाद सीधा ये भी आ सकता है, और ये भी। तो इसका आप कैसे पता करेंगे, वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, कि कैसे पता करें कि अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आने वाला है, या डाउन ट्रेंड से मार्केट साइडवेज जाने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। एंड जो हमारा 11 चैप्टर है वो तो होगा किस पे बेस्ड, कैसे पता करेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कौन सा आने वाला है। और जो 12th चैप्टर होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिस का चैप्टर, चार्ट के ऊपर देखेंगे हम। अभी तक हमने जो हमारे ये हम 11 चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, इन 11 के 11 चैप्टर को, यानी कि 11 चैप्टर को हम अप्लाई करने वाले हैं किसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।